वेब सीरीज देखी महारानी 4। महारानी 4 में एक सीन है। आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं? बिहार आपको झटका देता है। बिहार चुनाव में आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा। यकीनन बिहार का रिजल्ट चौंकाने वाला था, लेकिन चौंकाने वाली बात तब थी जब नाम बड़े और दर्शन छोटे मिलने लगे। यानी ऐसे ऐसे महारथी जो बताया जा रहा था कि ये सबसे ज्यादा वोट लाएंगे, ये इस पार्टी को जिताएंगे, वो धराशायी हो गए। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। बिहार चुनाव का रिजल्ट आते ही तमाम खलबलियां मच गई हैं। चारों तरफ कहीं ना कहीं 2027 को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई है। साथ ही बिहार चुनाव में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, क्योंकि लोगों ने नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे नाम वाकई में चुनाव में हार जाएंगे। और मुझे भी कई ऐसे नाम आज आपको बताने हैं। पहले नाम की बात करें तो प्रशांत किशोर का नाम सबसे तेजी से लिया गया। वजह था कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार की नींव डाली, लोगों को पक्का लगा था कहीं ये बिहार के मुख्यमंत्री ना बन जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा हाइप बना दी गई कि लोगों को लगने लगा था कि कहीं इनका वोट इन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार ना बना दे। लेकिन हुआ क्या? 243 सीट पर लड़ने वाले प्रशांत किशोर को कितनी वो सीटें मिली? 0। और इसे लेकर कहीं ना कहीं उनका मजाक भी बनाया जा रहा है। लोगों को यकीन था कि कहीं 243 वाले तो 5-6 ऐसी सीट तो जीत ही लेंगे। लेकिन हुआ क्या? उनकी टीम, उनकी पार्टी हारती रही। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो चुनाव से पहले ऐसे भाषण देते थे और खुलेआम कहते थे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे किसी के साथ। लेकिन हुआ क्या? सेम वही सिचुएशन हो गई। उनका दावा यह था कि वो मुख्यमंत्री पद जीतेंगे और बिहार में जनसुराज पार्टी बनके, बड़ी पार्टी बनके उभरेगी, जीत हासिल करेगी। लेकिन हुआ क्या? 243 की बात करने वाले 0 पे अटक गए। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई जब उनके भाषणों को काट काट के अब वायरल किया जा रहा है। उनके दावे भी वायरल किए जा रहे हैं, उनकी लिखावट वायरल की जा रही है कि कैसे उन्होंने लिखा था कि हम अगर चुनाव में जीतते हैं तो हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन गठबंधन की बात क्या करें जब 0 सीट ही आई तो। यानी सबसे बड़ा झटका प्रशांत किशोर को लगा है। इसमें दूसरा नाम आपको बता देना चाहता हूं। इसमें दूसरा नाम है तेजू भैया, यानी तेज प्रताप यादव का। नई पार्टी बनाने के बाद भी कई सीटों पर अपने प्रतिनिधि या कहा जाए विधायक प्रत्याशी उतारने के बाद भी उनकी पार्टी चारों खाने चित हो गई। और सिर्फ पार्टी नहीं चित हुई, बल्कि तेज प्रताप यादव भी महुआ सीट से चुनाव हार गए। नीचे आपको लिस्ट भी दिख रही होगी कि किस तरीके से, कितने वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। हैरानी तब हुई जब सुबह ऐसा बताया गया कि वो चौथे नंबर पे चल रहे हैं। इसमें एक विवाद और भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से महुआ सीट से ही आरजेडी ने भी अपनी कैंडिडेट उतार दिए। तेज प्रताप यादव को ये बात बुरी लगी, लेकिन जिस तरीके से उनकी पार्टी की हार हुई है, उनकी हार हुई है, तो सवाल दोस्तों खड़े होना तो बनता है। अब तीसरे नेता की बारी है। तीसरा नेता यानी जनसुराज का मनीष कश्यप। वही पत्रकार मनीष कश्यप जिन पे तमाम विवाद हुए। लेकिन हुआ क्या? उन्हें जनसुराज ने अपना नेता चुनते हुए चनपटिया विधानसभा से विधायक प्रत्याशी उतार दिया। लोगों को उम्मीद थी कि वाकई में मनीष कश्यप इस बार चुनाव निकाल ही लेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हैरानी हुई। शुरू में यह दिखा कि मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट आया कि मनीष कश्यप हार चुके हैं। कितने वोटों से हारे नीचे आपको यह भी दिख जाएगा। जनसुराज द्वारा कितनी हाइप बनाई गई थी। मैंने तो एक वीडियो भी देखी जिसमें मनीष कश्यप को दूध से लोग नहला रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो चौंकाने वाला आया। अब हम चौथे नेता का नाम भी बता दें। ये चौथे नेता अभिनेता और नेता यानी खेसारी लाल यादव का है। खेसारी लाल यादव छपरा से अचानक उन्हें टिकट मिलता है। आरजेडी उन पे भरोसा करती है, प्रचार ऐसा किया जाता है, भीड़ दिखाई जाती है। लेकिन इतना भीड़ होने के बाद भी, इतनी हाइप बनाने के बाद भी, और लोगों को लगा भी था
कि खेसारी लाल यादव भले आरजेडी चुनाव हार जाए लेकिन खेसारी भैया चुनाव जीतेंगे। खेसारी लाल यादव की रैली में इतनी भीड़ को देखकर यह बात तो तय है गुरु कि वाकई में बिहार में भीड़ का मतलब ये नहीं कि हर कोई आपका वोटर हो। यानी भीड़ अभिनेता को देखने तो आई, सुनने तो आई, अखिलेश यादव आए थे उनमें भी आई, तेजस्वी यादव आए थे उनमें भी आई, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। यानी साफ साफ ये था कि वाकई में खेसारी लाल यादव की जिस तरीके से हार हुई, तमाम सवाल खड़े होते हैं। पांचवें नेता का नाम आप भीड़ से समझ सकते हैं। यानी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि खेसारी लाल यादव की रैली में इतनी भीड़ आई थी, लग रहा था कि वाकई में साहब जीत ही जाएंगे। लेकिन उसी तरह एक नेता और भी थे, लेकिन पार्टी दूसरी थी, यानी जनसुराज के रितेश पांडे। ये रितेश पांडे वही हैं जो भोजपुरी के स्टार हैं, भोजपुरी के अभिनेता हैं। लेकिन गाना सुनने वाली पब्लिक आई तो थी रैली में, लेकिन हुआ क्या, मैं आप शुरू से बता देता हूं। जनसुराज ने रितेश पांडे को करगहर सीट से अपना नेता चुना था। शुरू में ऐसा लगा कि वाकई में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने एक अच्छा नेता चुन लिया है, क्योंकि करगहर वही सीट है जिस सीट से खुद प्रशांत किशोर ताल्लुक रखते हैं। लगा था कि प्रशांत किशोर के जन्मस्थान वाला विधायक प्रत्याशी तो जीतेगा ही, लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ उल्टा। बल्कि लोगों को तो लगा था कि रितेश पांडे अच्छे से निकाल लेंगे, लेकिन एक भी दाव काम में नहीं आया और रितेश पांडे हार गए चुनाव। यानी सीधा सीधा मतलब है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। और एक बात है भाई कि बिहार है, यहाँ पे भीड़ का मतलब ये नहीं कि हर कोई आपका वोटर हो, चाहे तेजू भैया हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर हो या रितेश पांडे तक हो। अब मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूँ उनसे भीड़ का कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को इनकी भीड़ नहीं दिखती थी, इनके पति का स्टारडम दिखता था। आप सोच रहे होंगे उनके पति का स्टारडम, यानी जिस विधायक प्रत्याशी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक अभिनेता की पत्नी है। अब मैं छठे वाले पे आता हूं, यानी छठे नेताजी का नाम ज्योति सिंह। ये वही ज्योति सिंह है जो पवन सिंह की पत्नी हैं और लगातार विवादों में हैं को लेकर, कभी चुनाव को लेकर, कभी अपने बयानों को लेकर। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं दोस्तों। जब से ज्योति सिंह ने काराकाट सीट चुनी थी, ये वही काराकाट है जहां से पवन सिंह खुद सांसद प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन सांसद प्रत्याशी में वो नहीं जीते। लेकिन अब इस बार खेला हो गया, क्योंकि लोगों को लगा था कि पवन सिंह नहीं जीते अगली बार, लेकिन इस बार उनकी पत्नी तो जीत ही जाएंगी। इसलिए लोग सुबह से अपने मोबाइल खोलकर ये देख रहे थे कि ज्योति सिंह जीत रही हैं क्या। उनको लगा था कि पवन सिंह की वाइफ जरूर चुनाव जीत जाएंगी, क्योंकि हो सकता है इनके रैलियों में वो घर घर जा रही थी। बहुत सारे नेता कहीं ना कहीं इस उनको लेकर आश्वस्त थे। वो निर्दलीय प्रत्याशी थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन ज्योति सिंह भी चुनाव हार गई। नाम है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि विपिन कुमार मुखिया का नाम आपने सुना होगा। अरे वही विपिन सर, मैथ वाले, जो बिहार में शिक्षा के लिए, कोचिंग संस्थान के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनकी कोचिंग संस्थान के बच्चे प्रचार तक किए और हुआ क्या, हुआ ये कि वो मनहर सीट से चुनाव हार चुके हैं। यानी एक ऐसी वाइब बनाई गई जिसमें ऐसा लगा कि वाकई में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही विपिन कुमार मुखिया चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो भी चारों खाने चित होते हुए हार गए। तो गुरु, समझने की बात यह है कि मैंने जितने भी नाम लिए हैं उनकी ऐसी वाइब बनाई गई और लगा कि वाकई में ये लोग चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उन्हें वोट तक नहीं मिला। यानी रैली में भीड़ होने का मतलब ये नहीं कि आपको वोट ही मिल जाएं। और सिर्फ रैली की भीड़ नहीं बता रहा हूं मैं, सोशल मीडिया का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जनसुराज पार्टी तो बिहार में सरकार बना रही थी।
अब प्रशांत किशोर का क्या होगा, जो 243 सीट पे लड़ते हुए भी एक सीट नहीं पा पाए। खैर, आपने एक वेब सीरीज देखी महारानी 4। महारानी 4 में एक सीन है जिसमें एक वाक्य है जो आज मैं बोलना चाहूंगा। लोगों को लगता है कि वो बिहार को समझ गए हैं, लेकिन ये वही बिहार है जहां गच्चा दे दिया जाता है। यानी जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह बिहार को समझ चुके हैं, तब आपको बिहार एक झटका दे देता है। और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में भी वही हुआ। लोगों को लगता था कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी, लेकिन हुआ क्या? आरजेडी 25-26 सीटें ही आ सकी। लोगों को लगता था कि बिहार में जनसुराज और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी, लेकिन बिहार के नतीजों ने वाकई में एग्जिट पोल को भी धक्का दे दिया। क्योंकि ये बिहार है गुरु, यहाँ समझना उतना ही लोगों को मुश्किल है जितना चुनाव को समझना होता है। अब कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव तो आ गए, लेकिन अब बिहार में नेतागिरी की बारी है। अब देखने वाली बात होगी कि वाकई में बीजेपी और जेडीयू जिस तरीके से बिहार में अपना झंडा बुलंद करके आई है, एलजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई है। देखने वाली बात होगी कि एनडीए के शासन में बिहार में क्या वाकई में विकास होते हैं। आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी हमने शुरू में आपको बता दिया कि वाकई में जिनके नाम बड़े होते हैं, कभी कभी उनके दर्शन छोटे भी हो जाते हैं। बाकी कैमरे के पीछे विवेक हैं और आप न्यूज़ 10 तक देख रहे हैं। इस रिपोर्टिंग के बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, बस चुनाव को देखिएगा, महसूस कीजिएगा, बल्कि आकलन भी कीजिएगा कि कहाँ कमी रह गई गुरु। सोचने वाली बात है।